पे भी काम हो रहा है, IT फील्ड में भी काम हो रहा है, सब चीज़ हो रही है, रोड वोड बननी है, हाईवेज तो देख ही रहे हो आप, इतने शानदार सोलर हाईवे बना है, 4 सिटीज़ में से निकला है। अब इन्हें कांग्रेस वालों से पूछ लो, इन्हें पता ही ना हो कौन कौन सिटी में से निकला, तो वही है। अब क्या बताऊँ इन्हें, क्या ये देखो ना। अच्छा, बदायूं में जो घटना हुई है उनका रमजान चल रहा है, उस समय खून पी रहे। रमजान में खून हाँ पता ना क्या चल रहा है, रमजान जो भी चल रहा है। सुनो के 3:30 बजे उठे हैं, फिर 3:30 बजे यूँ करने को उठे हैं भैया। कह रहे हैं भाईचारा बनाने का प्रयास, भाईचारा बिगड़ रहा। भाईचारा नहीं, मतलब ये सब बहम में कोई भाई। ओवैसी कहते हैं कि शासन व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था पूरी प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, डायरेक्ट एनकाउंटर का क्या वो न्याय प्रक्रिया होने ही नहीं देता। अरे भैया हैदराबाद में इतना क्राइम है, इतनी मतलब हैदराबाद ऐसा एक होगी सिटी हो गई जहाँ पे हमारे देवी देवताओं को ऐसा गाली दी जा, पोस्ट करे जा, फिर वो पकड़े जा, फिर पिटे वहाँ से पुलिस वाले में वो बजावे और फिर उन्हें ओवैसी छुड़वा के ले जा। और लगाते हैं जो विपक्ष वाला पूरा कहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को हावी कर रही है बीजेपी। अरे होना चाहिए भैया, जो जिसकी पॉपुलेशन इस देश में सबसे ज्यादा है उसको तो देखना पड़ेगा। और नारा देते हैं एक और, जो मैं कई सारे मैंने बातचीत की है, भारतीय जनता पार्टी की जो रैलीज होते हैं कि राम मंदिर तो हो गया, मथुरा काशी बाकी है, उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन? देखो वो मथुरा काशी तो भैया देखो, अगर हमारे तीन धाम है, विष्णु जी हैं, हमारे शंकर जी हैं और अपने ब्रह्मा जी के इतने मंदिर हैं, और 2 तो हम लेके रहेंगे, एक राम जी तो ले लिया हमने और कृष्ण जी बाकी है, और काशी ज्यादा कहाँ 3 चीज तो मांगा था। और अरे देखो 3 चीज नहीं, 1 मिलियन 2 चीज। अभी देखो 3 मांग चीज क्यों रहे हैं? हम मांगने वाले इंसान है वो चीज, जो हमारी चीज होती है हम खोसले में, अपने देश में अपनी चीज मांगनी पड़ रही है, वही दिक्कत है, हम खोसने वाले इंसान हैं। अब मैं तो वैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ भैया, हम तो आदमी देवे ना तो पाट के ले लें। नमस्कार साथियों, अभी मौजूद हूँ मैं नोएडा के सेक्टर 44 के एक पार्क में। आगामी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। एक तरफ राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके हटे हैं, वो कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो कर्नाटक की घटना हो चाहे बदायूं की, तो उसको लेकर मेरे साथ कुछ भाई हैं, उनसे बातचीत करूँगा कि आगामी चुनाव को लेकर इन घटनाओं को किस प्रकार देखते हैं। मैं माधव जी चलेरा का ही रहने वाला हूँ। आगामी चुनाव आने वाला है, चुनाव में क्या आपका क्या ओपिनियन है, कौन आ रहा है प्रधानमंत्री? तो भैया आने वाला तो सबको ही पता है, मोदी जी आने वाले हैं, उसका कोई वो है नहीं कि कौन आने वाला कौन नहीं आने वाला। 400 प्लस आएगी तो। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ जी। और अभी क्या है कि इधर लोकसभा गौतम बुद्ध नगर से पुनः फिर डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। कई बार मैं इसी सीट पे जब आया हूँ तो लोग आरोप लगाते हैं कि वो लोगों के बीच नहीं आते, ऐसा कुछ है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है जी, अगर तुम अपनी लड़की की शादी में बुलाओगे तो गैल देने आ जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसा कुछ अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है उनके बारे में आप कैसे क्या देखते हो? भैया जो हाल फिलहाल में कर्नाटक में, वहाँ तो अपनी सरकार है नहीं, तो मोहब्बत की दुकान तो देखो, हमारी कोई सा ऐसा राज्य जिसमें बीजेपी है उसमें ऐसा कुछ अभी चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। कर्नाटक में ही हो रहे हैं, अभी पहले उसमें हो रहे थे, राजस्थान में हो रहे थे, तो वो ऐसा कुछ है नहीं। मोहब्बत की दुकान तो कहीं भी ना हो रही, तो सारे ऐसे ही चल रहे हैं, हवाई में चल रहे, नहीं तो परसेंट बढ़ जाते ना जीतने के पड़ ही ना रहे। आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। कुछ ना करते जी, कुछ ना। तो कितनी सीट इस बार 80 सीट जीतने का दावा यूपी में कर रहे हैं, क्या लगता है? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, मैं भी कह दूं यूपी में यूपी में भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीत पाएगी, ऐसी कोई वो नहीं है, जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी को क्या टक्कर नहीं दे पाएगी? साइकिल लेके जाएगी, साइकिल पंचर होगी, पंचर के तो तोड़ फोड़ देंगे एटलस। अच्छा, साइकिल पंचर हो रही है? पंचर तो पहले योगी जी ने कर दी थी, अब तो टूट के आप कंधों पे जाएगी, ब्रेक भी ना लगे। 26 दल का एक महागठबंधन उन्होंने बनाया है, कह रहे हैं मोदी जी को इस बार हटा के मानेंगे। मायावती घुसने नहीं दे रही उसे वहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले तो अखिलेश की नुआरी थी, भैया मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, कांग्रेस वालों को वोट मत दो। अरे कुछ ना होने कहीं पे बस की ना, कुछ नहीं होगा, बस की ना। अच्छा, जो बीजेपी वो एक आरोप और लगाते हैं, जो विपक्ष वाला पूरा कहते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को हावी कर रही है बीजेपी। अरे होना चाहिए भैया, जो जिसकी पॉपुलेशन इस देश में सबसे ज़्यादा है उसको तो देखना पड़ेगा, क्यों नहीं देखना पड़ेगा? अब हमारे लिए नहीं करेगी तो हम बीजेपी को वोट क्यों दे? एक मतलब कि छोटी सी बात है, हम ज़्यादा है संख्या में, तो हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो हम बीजेपी को वोट क्यों दे? एक पहला मतलब है ना, जो है मतलब जिनकी संख्या कम है, मैं वो नहीं कहता कि उन्हें नहीं देना चाहिए, देना चाहिए उन्हें भी, पर पहले तो हम है ना, देश भी हमारा, वो तो हो जाते विभाजन हो रहा था, उनमें नहीं गए, वो तो इंगे ही रह गए, तो देश तो उनकी भी रही है, कोई बात है। जैसा
हम चाह रहे वो वैसा काम हो रही तो ऐसी सरकार लाएंगे, जो चाह रहे वो हो रहा है। तो इस बार सरकार किस मुद्दे पर बनने वाली? पहले जैसे कुछ अभी काम हुए, राम मंदिर का काम हुआ, 370 का हुआ, वो हो चुके हैं। इस बार क्या काम करने वाली है भारतीय जनता बार थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अभी टेक्नोलॉजी पे, टेक पे भी काम हो रहा है, आईटी फील्ड में भी काम हो रहा है, सब चीज़ हो रही है। रोड वोड बननी है, हाईवेज तो देख ही रहे हो आप, इतने शानदार सोलर हाईवे बना है, 4 सिटीज़ में से निकला है। अब इन्हें कांग्रेस वालों से पूछ लो, इन्हें पता ही ना हो कौन कौन सिटी में से निकला। तो वही है, अब क्या बताएं इन्हें, क्या इनके बस क्या ही ना कुछ करना। अच्छा, एक और चीज वो बार बार कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है बीजेपी सरकार में, क्या कैसे देखते हो? महंगाई दे भैया, हम तो कमाना रहे, हमारी जेब में आईफोन है, महंगाई कहाँ बढ़ी? हमारी जेब में तो आईफोन है, किसकी जेब में ना 11वीं क्लास में लौंडा देख लो भैया, फोन दिखा दी भैया बड़ा फोन। जब महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं, पहले देखो जितनी भैया, जितनी इनकम थी उतना एक्सपेंस, अभी जितनी इनकम बढ़ती जा रही है उतना एक्सपेंस भी तो बढ़ेगा। महंगाई कुछ नहीं है, सब सही चल रहा है। सैलरी अब मेरे मतलब पापा लोगों की की सैलरी सैलरी पहले मेरे पापा की 8,000 थी, जो भी थी उसी हिसाब से खर्चे थे। अब मेरे पापा की 16-17 हज़ार है, उसी हिसाब से बढ़ रहा है, कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, सब ठीक है। अच्छा, एक रोजगार को लेकर भी कहते हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है सरकार में, रोजगार देने में क्या सरकार विफल है? देखो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अब हमने क्या पकड़ लिया, एक गवर्नमेंट सेक्टर पकड़ लिया। गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है तो रोजगार। अरे ऐसा नहीं है यार, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, इनमें एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ जाएंगी? अगर उसमें काम नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, तुम जाओ ना वहाँ पे, काम क्यों नहीं कर रहे? ये थोड़ी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, ऐसा नहीं होता है। वो उनकी इच्छा नहीं हो रही जॉब करनी, और वो भी कहने वाले कुछ ही लोग हैं। पेपर लीक हो गए, पेपर लीक को लेकर भी बार बार घेर रहे थे कि पेपर लीक होती है, सरकार को नौकरी ना देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक किए जाते हैं। पेपर लीक कौन से राज्य में नहीं हुए वो भी बात है, पर हाँ ये है कि वो रेट कम हो गया, तो भेजना तो पड़ेगा ही। बहुत लीक होते हैं पेपर तो। अच्छा, हाल ही में अभी जो एक सीए एनआरसी का एक जो सीए लागू हुआ, उसको लेकर पूरा विपक्ष कह रहा था कि जो चुनाव में फायदा लेने के लिए ये बिल अभी जो लागू किया है, ऐसा कुछ लगता है? 2019 में अमित शाह जी ने कह दिया था, 2019 में अमित शाह जी ने कह दिया था भैया मैं सीए लाऊंगा और एनआरसी भी लाऊंगा। एनआरसी अभी आ जाए कुछ दिनों में, सीए तो आ गया। अभी धीरे धीरे देखियो, मैं बता रहा हूँ 400 पार पहुँचते ही ये भी देखे 2 साल में ऐसी ठटरी जी बांध देंगे इनकी, पता नहीं चलने का इन्हें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं, मैंने काफी सारी उनकी रैलीज कवर की है, तो उनकी रैलीज में जो लोग आते हैं, जो उनके समर्थक आते हैं, उनके उसमें एक डिमांड बहुत जोर शोर से सुनने को मिलती है, हिंदू राष्ट्र। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, जब इसमें हिंदू रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू की, तो क्यों ना बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? हम तो चाह रहे हैं सब चीज हो, हिंदू राष्ट्र भी हो और हमारी गैर मुसलमान भी रहे। हम तो मना नहीं कर रहे भैया किसी चीज को, काम ही वो ऐसा कर रहे हैं। अब उनका काम ही ऐसा, कर्नाटक में बधाइयों बताओ क्या बच्चे क्या हो रहा, बाल को ना क्या ही बिगाड़ दिया, ये देखो ना। अच्छा, बदायूं में जो घटना हुई है, उनका रमजान चल रहा है, उस समय खून पी थे। रमजान में खून हाँ, पता ना क्या चल रहा है, रमजान जो भी चल रहा है। सुनो के 3:30 बजे उठे हैं, फिर 3:30 बजे यूं करने को उठे हैं भैया। कह रहे हैं भाईचारा बनाने का प्रयास, भाईचारा बिगड़ रहा है। भाईचारा नहीं, मतलब ये सब बहम में, कोई भाईचारा नहीं बन देखो भाईचारा तो बस एक भाईचारा एक ही कहीं बनेगा, जो हमारा बन रहा 36 बिरादरी का भाईचारा है, हमें ना मतलब भैया उनसे भी। अच्छा, ये तो वे हैं जो मतलब कमजोर हो गए, कमजोर होने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अरे भैया, यू इस्लाम धर्म हमारे देश का है ही नहीं, तो कहाँ से आ गया इस्लाम धर्म? इस्लाम धर्म तो ये सऊदी वाउदी का है, कहाँ से तुम इधर लिया है? यूपी है भैया, तुरंत हो जाता है खेल। अब करा उन्होंने दोनों काम, इनकाउंटर हो गए। अच्छा, एक का तो होगा, एक फरार है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि गन से रूल को चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखो, अगर पड़ेगा आतंकवाद जो है यूपी में बहुत है। हमारे यूपी में दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी कैपिटल, क्राइम कैपिटल कौन सी है? मुजफ्फरनगर है। वहाँ गिरे 2 आदमी, क्या नाम था उनका, मेरा नाम याद नहीं, गुर्जर समाज के थे भाई, पर भाई तो नहीं बोलूंगा, थे तो टेररिस्ट के लोगों को मार रहे थे, दुजाना, अनिल दुजाना वगैरह। ये तो इन्हें मारा तो ठीक करा, उसमें क्या दिक्कत है भाई? अब मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने कह लगू विकास दुबे ने अरे भैया गलत करा, उनने मारे पुलिस वाले तो गलत ही करा, ठोको समाज में क्या दिक्कत है भैया? तभी तो हाथ में आएगी, क्या तभी तो पकड़ पाओगे इन चीजों को। तो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। वो भेदभाव ये नहीं करी कि जो क्रिमिनल है उसकी कोई जाति कोई जाति नहीं, कोई मारो, कोई दिक्कत नहीं भैया, तभी तो सुरक्षित रहेंगे हम, तभी तो डर बैठ रहेगा उनमें। वहीं असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि शासन व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था पूरी प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, डायरेक्ट एनकाउंटर का क्या वो न्याय प्रक्रिया होने नहीं देता। अरे भैया, हैदराबाद में इतना क्राइम है, इतनी मतलब हैदराबाद ऐसा एक होगी सिटी हो गई जहाँ पे हमारे देवी देवता को ऐसा गाली दी जा, पोस्ट करे जा, फिर वो पकड़े जा, फिर पिटे हुए वहाँ से पुलिस वाले में वो बजावे,
और फिर उन्हें ओवैसी छुड़वा के ले जा। तो ऐसा नहीं है, ओवैसी खराब कर रहा सब कुछ, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। गलत करोगे तो ठुकोगे, साफ सीधी बात है। और ये जो आप कह रहे हो कि सिर्फ वो मुस्लिमों को ही मार रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, ये गलत बात है। उनमें से अगर हम वो रेशियो निकालें तो सबसे ज़्यादा हिंदू भी है उसमें शामिल। अच्छा, अगर 20 लोगों का एनकाउंटर हो रहा है ना, उसमें से 13-14 हिंदू है। तो धार्मिक रूप से ऐसा कोई वो नहीं हो रहा कि जो धार्मिक रूप से टारगेट किए जो जा रहे हैं? आतंकवादी है उसी को किया जाए, जो रहेगा गुंडा करेगा तो पिटेगा। तो क्रिमिनल का ना कोई जाति ना कोई धर्म। बिल्कुल यही बात है। सही बात। और जैसे एक ही हम बात है, पिछली सरकार में देख सकते हैं, लगाने दिया जाता था, वो शाखा नहीं लगाने दिया जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे सब प्रॉब्लम समाजवादी। आपकी इधर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। समाजवादी के जैसे कुछ कार्यकर्ता हैं वो दिक्कत करते थे, कहते थे समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो तुम देख लेना, कुछ कहते हैं आरएसएस को शाखा नहीं लगे। कहते हैं तुम बदमाशी दिखाते हो, बजरंग दल वालों बदमाशी दिखाते हो, ये वो। यहाँ पे पूछ लो पिछले 5 साल में, जब से मोदी की सरकार हटा दो, मोदी की सरकार का 5 साल का काम हटा दो, योगी की सरकार में पूछ लेना आप, यहाँ पे हमने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों के साथ गलत किया। हाँ, ये पूरे उस पे आरोप लगाते हैं कि आरएसएस और ये बजरंग दल है, ये लोगों को परेशान करते हैं, बदमाशी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। अब बताओ, अगर कोई, जैसा मैं बजरंग दल की बात करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद की बात करता हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। अगर मुस्लिम की एक लीग बनी हुई है उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारे हिंदुओं के लिए भी तो कुछ होना चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करे गलत चीज़ों में। हमारी गौ माता को उठा के ले जाते हैं, उन्हें काट देते हैं, वहाँ कर देते हैं। भैया बहुत आदमी है जो लगा पड़ा इनमें बचाने के चक्कर में। मानेसर में इतना हो रहे हैं, मोनू मानेसर है, बहुत आदमी लगा हुआ है इस काम में। पर हमें भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। अब नू थोड़ी है कोई कोई आर्मी वाला आएगा बचाने या पुलिस वाले, नहीं। ये हमारे ऐसे ही भाई हैं जो धार्मिक संगठन है, ये हिंदुत्व को हाँ, बचाते ये हैं। बचाते हैं, ये बिल्कुल समाज बचाते को हैं। जोड़ने का काम करती है ये संगठन। ये समाज को जोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोड़ते हैं। अरे बहुत ये बताओ, अब जो भी है ये विश्व हिंदू परिषद है, इसमें कौन सा ऐसा हम जातिवाद का वो करते हैं, सबको जोड़ के रखने की बात करते हैं। बस हाँ, एक हमें नहीं चाहिए, मुसलमान हमें नहीं चाहिए, क्यों हमें पता है उनकी नीयत खराब है ना। अच्छा, उनकी नीयत पे विश्वास नहीं है। नीयत पे विश्वास नहीं है। नहीं। देख लो ना, परसों ये जो किसी के सगे नहीं है। कैसे चाय बनवाने को बोला था उनकी मम्मी को। अच्छा, किसी के सगे नहीं है। अब क्या करते हैं? तो क्या लगता है फिर आगामी चुनाव में, इस बार चुनाव के 400 पार तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दे दिया, क्या कुछ आगे कोई ऐसा ऐलान करने वाली है, क्या करने वाली है इस बार? वो भैया अभी देखो, अभी थोड़ा वो बात तो है कि काम तो करेंगे, चेंजेस हो, पर ये बहुत से मुद्दे हटेंगे। जैसे ये अभी वक्फ बोर्ड वाला छेड़ा जाएगा, ये हमारे मंदिरों को जो दान दिए जाते हैं वक्फ बोर्ड को छेड़ा जाएगा, बिल्कुल छेड़ा जाएगा। ये हमारे जो मंदिरों का दान जाता है, इनके उसमें वे जाते हैं, वहाँ कहाँ जाते हैं ये घूमने, हज वज की यात्रा में जावे वे अपनी, वो भी छेड़ा जाएगा। तो सब चीज़ छेड़ी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा जाएगा, एक्ट छेड़े जाएंगे और ये अपने बिल छेड़े जाएंगे, सब होएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक और नारा देते हैं, एक और जो मैंने बातचीत की है, भारतीय जनता पार्टी की जो रैलीज होते हैं कि राम मंदिर तो हो गया, मथुरा काशी बाकी है, उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन? देखो वो मथुरा काशी तो भैया देखो, अगर हमारे तीन धाम है, विष्णु जी हैं, हमारे शंकर जी हैं और अपने ब्रह्मा जी के इतने मंदिर हैं, पर 2 तो हम लेके रहेंगे। एक राम जी तो ले लिया हमने, और कृष्ण जी बाकी है, और काशी ज्यादा कहा 3 चीज तो मांगा था। और अरे देखो 3 चीज मांगा, नहीं, 1 मिलियन 2 चीज। अभी देखो 3 मांग चीज तो रहे हैं, हम मांगने वाले मांगना इंसान अपना है, वो चीज जो हमारी चीज होती है हम खोसले में, अपने देश में अपनी चीज मांगनी पड़ रही है। मांगनी वही पड़ रही है, दिक्कत है, हम खोसने वाले इंसान हैं। अब मैं तो वैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ भैया, हम तो आदमी देवे ना तो पाट के ले लें उससे प्यार से दो या यार से दो, यार से दो। हमारे जितने ही मंदिर है ना, जितने, एक छोटा सा मंदिर भी अगर कब्जा होगा तो वो भी बिगड़ेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी हम मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आपके क्या विचार है, कैसा काम? बढ़िया काम है, बस हाइट छोटी है, दिमाग बहुत बड़ा ले रहे हैं वे आदमी है ऐसा, बिल्कुल यहाँ दिमाग चल रहा तो बिल्कुल आगे की सोच रहा है, यहाँ बैठा हुआ वो है, दिमाग बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। आगामी अभी तो माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, डिमांड आती है कि आगे ऐसा कुछ योगी नहीं है, जी ये आएंगे, देखो, ऐसा ना, कुछ ना, लगता है? अरे मोदी जी का तो चेहरा क्या, उन्होंने काम करा है, क्या काम काम करा नहीं करा। अब योगी जी काम कर रहे हैं, हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी काम कर रहे हैं, अभी बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो अपने चेहरे पे काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि ये मोदी जी के चेहरे पे काम करे। क्या योगी जी ने काम नहीं कराया? बहुत काम कराया। हर राज्य में हर राज्य मुख्यमंत्री चाहिए। अरे उसमें हरियाणा में लोग खुद कह रहे हमें योगी जी आके ला के दो भैया, हमें चाहिए ऐसी के लिए योगी को गोली मारने वाला बंदा चाहिए उन्हें भाई, वो काम बढ़िया कर रहे हैं वो इसलिए तुरंत जो है न्याय व्यवस्था को बीच में से हटा देते हैं। हाँ बड़ी सही है। देखो मैं देखो, अगर मैं लो एक्सपेक्ट से कहूँ तो ये ठीक नहीं है
कि एकदम से कर रहे हैं, पर इस चीज़ को रोकना और डर बैठाने के लिए ये करना जरूरी है। हमारे उसमें कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका बहुत अच्छे से काम करती है। हमारे देश की न्यायपालिका, हम पे भरोसा है पूरा, ठीक है, हम उस पर कोई वो नहीं करते, संक्षिप्त वो नहीं करते बिल्कुल भी हमें। पर ऐसा होना चाहिए, अगर कोई किसी की बहन बेटी को कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो भैया उसमें इंस्टेंट काम होना चाहिए, रोक रोक कर नहीं होना चाहिए। क्यों वो आदमी, अगर वो 4 साल तक केस चल रहा तो 4 साल तक मरे, क्यों मरे? तुरंत मारो फाड़े दो, खत्म बात। अच्छा, चुनाव तो अभी आ ही रहे, एक और आरोप, बड़ा आरोप जो विपक्ष लगाता रहता है कि ईवीएम से बार बार गड़बड़ी करके सरकार आती है। अरे जिस EVM तो राज्य में पहले उसकी भी था सीट यार। आती है दूसरे राज्य में तो नहीं लगाती समाज, वहाँ भी तो ईवीएम हुआ था। अच्छा, जहाँ पे उनकी अपनी सरकार बन जाती है वहाँ पे ईवीएम पे सवाल नहीं नहीं उठा। उठता, कहीं नहीं उठता, वो क्यों नहीं उठता? उसकी भी तो बात होनी चाहिए। तो और ये जब भी ममता की सरकार आती है, इसमें हर बार दंगे अभी देखो उसे फिर चोट लग गई। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, ये ममता सरकार हमेशा दंगे फसाद करके जीतती है। वो भी तो ईवीएम हैक कर सकती है। क्या कह रहे हैं आप? अभी ममता जी को चोट लग गई थी, हर 5 साल में चुनाव आ चोट लग जाए। पिछली बार पैर में लगी थी, इस बार सर में। कुछ ना कुछ होगा उनके साथ, वो चुनावी पैट रहा है ये सब। तो कहीं ना कहीं वो लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास कर रही है। हाँ, लगो तो है, बिल्कुल लेती है। ये वो औरत है, औरत का थोड़ा नेचर भी होता है, थोड़ा सा रो दो का काम हो जा। मैं और सभी औरतों को नहीं कह रहा है, उन्हें कह रहा हूँ तो सभी ना ले अपनी, मैं उस पर वो है ही उनके औरतों में थोड़ा सा जी कर जा कि भैया ना थोड़ा सा अपने चोट लगवा लूँ तो ठीक हो जाएगा, चल जाएगा, वोट आ जाएगी, तो ऐसा है। ऐसा मेरे साथ ये नोएडा के युवा थे, आगामी चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं, और भी लोगों से जानेंगे उनका क्या है ओपिनियन। ये जो मेरे साथ थे, ये सभी के सभी चाहते हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनकर